एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि आपके सोलमेट कौन हैं। हम उनके बारे में सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उनके ज़ोडिएक्स देखेंगे। साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपसे वो क्यों मिले हैं, क्या रीज़न है। और ये एक जनरल रीडिंग है, एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। और आज इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे 3 ऑप्शंस को रखा हुआ है। सो ऑप्शन फर्स्ट वाले लोगों के लिए ये द हेडजहॉग, ऑप्शन सेकंड वाले लोगों के लिए है द मोरेइल, एंड ऑप्शन थर्ड वाले लोगों के लिए है द डियर। आप एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस ले लीजिए और उसके बाद इन तीनों ऑप्शन पे फोकस करिए। जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर लीजिए। जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से भी आप अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हो। और अगर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप 2 रीडिंग्स को आप देख सकते हो। कभी कभी मिक्स मैसेज होते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको कौन सी रीडिंग, यहाँ पे कौन सा कार्ड आपको मैसेज देना चाहता है। ओके, सो अब मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है दी हेडजहॉग, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं ये काफ़ी जो भी आपके सोलमेट हैं काफ़ी मैं कहूँ हार्डर होंगे। जैसे कि हमेशा नहीं अपनी हार्ड साइड ही दिखाते होंगे, एकदम रफ टफ जैसे होते हैं। बहुत जल्दी लोगों से घुलते मिलते नहीं होंगे, थोड़ा टाइम इन्हें लगता होगा किसी के साथ फ्रैंक होने में, अपनी बातें शेयर करने में, बट एक बार हो जाते होंगे तो फिर हो जाते होंगे। थोड़ा सा ऐसा होगा इनका बिहेवियर कि ना ये बहुत ज़्यादा लोगों के क्लोज आने से डरते होंगे। इन्हें ऐसा लगता होगा कि लोग इनकी फीलिंग्स को, इनके इमोशंस को हर्ट ना कर दें, तो ये हमेशा ऐसे रहते होंगे जैसे कि दिखाने में, दूसरों को शो ऑफ करने में ये बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड हूँ, इमोशनलेस हूँ। कुछ ऐसी यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। ओके, सो अब हम टैरो से देखते हैं आपके पर्सन के बारे में, आपके सोलमेट कौन होंगे। हो सकता है कि आप ऑलरेडी उन्हें जानते हो या फिर आने वाले टाइम में आप उन्हें जाने। सो जस्ट क्लैरिटी के लिए है ये रीडिंग, और जनरल रीडिंग भी है ये, तो सबके साथ ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें रेजोनेट करें। ओके, सो अब हम देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। The Chariot, The High Priestess। ओके, सो यहाँ पे स्टार्टिंग ही 2 मेजर अरकाना से हुई है, मैं बताती हूँ आपको, रुकिए। नाइट ऑफ कप्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं ये। आपके सोलमेट जो भी होंगे ना, इन्हें हार देखना कभी पसंद नहीं होगा। हमेशा जिस भी चीज में ये जाते होंगे, जो भी काम ये करते होंगे, इन्हें जस्ट डिफीट पसंद नहीं होगी, इन्हें जीतना ही जीतना होता होगा। और काम करने का मैं कहूँ बहुत जुनून टाइप का इनके अंदर होगा, खुद को प्रूव करने का। जैसे बहुत ही ज्यादा वर्कोहॉलिक काइंड ऑफ पर्सन बोलते हैं ना, ये वो है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थोड़ा एक और कार्ड ले लेती हूँ। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं इनकी अच्छी बातें क्या हैं कि ये बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होंगे, बहुत काम पे फोकस्ड रहते होंगे। और जस्ट इनका कैरियर इस टाइम पे ऐसा होगा कि इनके लिए सब कुछ होगा, अगर आप इन्हें जानते हो तो। और अगर नहीं जानते तो बता दूं, इनका कैरियर बहुत इनके लिए सब कुछ होगा। इन्हें लोगों को समझने की परख बहुत अच्छी होगी। ये सामने वाले पर्सन को उसकी बातों से बहुत जल्दी समझ जाते होंगे कि वो किस टाइप के पर्सन है, किस इंटेंशन से उनसे बात कर रहे हैं, सही और गलत। ये चीज़ें इनको बहुत अच्छे से आती होंगी। साथ ही में ये डिसीजन लेने में भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे डिसीजन मेकर होते हैं ना, जल्दी से डिसीजन ले लेना।
सही क्या है गलत क्या है ये डिसाइड कर लेना, तो इनमें एक ऐसी क्वालिटी भी होगी। भगवान को मानने वाले होंगे, डिवाइन में बिलीव करते होंगे, बट साथ में प्रैक्टिकल भी होंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे लकीर की फकीर पे चलना कहते हैं ना, तो ये वो चीज करेंगे नहीं। इन्हें जो सही लगता होगा अपने अकॉर्डिंग, इनके माइंड के अकॉर्डिंग, ये वो चीजों में बिलीव करते होंगे। स्पिरिचुअल ये होंगे, बट ऐसे अंधविश्वासी जो कहते हैं ना कि कुछ भी जैसे करने लग गए, वो चीजें इनमें नहीं होंगी। ये जो भी चीज फॉलो करेंगे, जो भी रूटीन फॉलो करेंगे, सब चीजों को अच्छे से नाप तोल के, अच्छे से मेजर करके तब ये फॉलो करेंगे कि ये चीजों के पीछे का ना लॉजिक, इन्हें ढूंढना, इन्हें लॉजिक फाइंड करना बहुत पसंद होता होगा। दूसरी चीज, किसी से भी इजीली मैं कहूँ प्यार में नहीं पड़ेंगे, इजीली ये कमिटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि मैंने कहा ना इन्हें डर लगता है। खैर मैं उस बात पे अभी बाद में आऊंगी। मैं बताती हूँ कि किसी से भी इजीली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। इन्हें बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, खुद को एक्सप्रेस करने में, क्योंकि इनके अंदर कुछ डर है, कुछ डर है। डर की बात मैं भी बाद में करूंगी। सो यहाँ पे ये है कि जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक ये नहीं मानेंगे, बट एक बार जब इन्हें प्यार हो जाएगा, जब इन्हें फीलिंग्स आ जाएंगी, जब इन्हें प्यार समझ में आ जाएगा, तो जस्ट इनसे अच्छा पर्सन कोई नहीं होगा। बट स्टार्टिंग में यहाँ पे ऐसा है कि बहुत एफर्ट्स लगेंगे आप लोगों के ही, इनको कन्विंस करने में, इनको अपना प्यार समझाने में, क्योंकि डरते हैं। और डरने की वजह ये है कि पास्ट में इनके कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। किसी ने इनको चीट किया है, किसी ने इनको धोखा दिया है, और ऐसा हुआ कि जस्ट इन्होंने ना उस सारी चीज़ों की वजह से एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है। ये जो भी पर्सन इनके पास्ट में रहा था ना, इन्होंने बहुत कोशिश करी होगी कि अपना रिलेशनशिप सेव कर लें, अपना रिलेशनशिप बचा लें, बट कुछ भी करके ये बचा नहीं पाए। और इतना मैं कहूँ इनका दिल टूटा, इतना ये बुरी तरीके से टूट गए, परेशान हुए, बट इन्होंने संभाला खुद को। वहां पे इन्होंने संभाला और सारा फोकस इनका इनके कैरियर पे लगा दिया। अब इन्होंने संभाल तो लिया खुद को, इन्होंने चीजों से रिकवरी तो कर ली, बट हुआ ये कि इनका दिल बहुत ज्यादा हार्ड हो गया। इन्होंने ऐसा अपना सोच लिया कि प्यार व्यार जस्ट नहीं होता है, खुद पे भरोसा करना है, अपने आप काम करना है और इन सारी चीजों में नहीं पड़ना है। इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना लिया, एक ऐसा बिलीव बना लिया। ठीक है, चलिए अब मैं इनकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेती हूँ, साथ ही में क्यों मिले हैं ये आपसे, ये भी देख लेते हैं। क्या लेसन्स हैं इनके साथ आपके। ऑप्शन 1, डिसीट। ओके, इनको डिसीट, इनको धोखे, चीट मिलना बहुत डर लगता है। कहीं ना कहीं इनकी शैडो साइड बन चुकी है ये। ब्रोकन हर्ट, सारी कार्ड है यहाँ पे। डिसीट, एंजाइटी, ब्रोकन हर्ट, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने ना आपका भी दिल तोड़ दिया होगा, आपको मना कर दिया होगा। हो सकता है कि आप लोगों से ये बात करते हो तो काफी फ्रैंक हो गए हों, फिर इन्हें ये हो गया, उनको पास्ट की चीजें याद आ गई हो कि नहीं चीजें फिर से रिपीट हो जाएंगी, पहले ही दूर हट जाओ। अगर आप लोग जानते हो तो कि पहले ही दूर हट जाओ, इससे पहले हमारा दिल टूटे, तो इन्होंने आपका भी दिल तोड़ दिया होगा। ओके, मैं देख लेती हूँ और इनके बारे में। एंजल ऑफ लव, द वर्ल्ड। ओके, सो फाइनली साइकिल यहाँ पे कंप्लीट है। बहुत सारे लेसन्स आपके जुड़े हुए हैं। ये जो भी पर्सन है इनके साथ, मैं आपको पहले ही बता दूं, डिसीट है तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 7 ऑफ जो सोर्स है ये भी यही बताता है, डिसीट, धोखा मिला है इन्हें बहुत बड़ा। और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि एक बार नहीं कई बार लोगों ने इनका ट्रस्ट तोड़ा है। तो ये किसी पे भी ना इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। आप लोग के लिए मैं बताऊं, आप लोग के लिए इनके मन में फीलिंग्स तो होंगी, अगर आप जानते हो इन्हें ऑलरेडी तो फीलिंग्स तो होंगी, बट इनके मन में जो साथ ही में जो डर है ना, ये देखने में ही ऐसे लगते होंगे आपको कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कितना फ्री माइंडेड रहते हैं, कितना चिल पर्सन है, बट एंजाइटीज इन्हें रहती हैं।
ये रात को सोते टाइम पे परेशान होते हैं, जस्ट इनका मन ना अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर ऐसे खिचड़ी सी पकाते रहते हैं ये अपने आप ही ना चीज़ों की, कि खुद ही परेशान हो जाते हैं यहाँ पे, ऐसी एनर्जी। हाँ, और इसी वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपका भी दिल तोड़ दिया हो। अगर आप इनसे इन फ्यूचर मिलेंगे तो कुछ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इनसे मिलने के बाद अगर आप इनसे फ्यूचर में मिले, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इनसे ना करें। इन्हें टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, और चीज़ें कुछ भी ऐसे नहीं होगा कि जैसे आपने सोचा वैसे हो जाए। ये रिलेशनशिप धीरे धीरे ग्रो करेगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट एक बार जब स्टेबल हो जाएगा ना तो जस्ट प्रॉपर सोलमेट आप लोग हो जाओगे। प्रॉपर सोलमेट से मतलब है बिल्कुल लवर्स वाला मुझे यहाँ पे कार्ड नजर आ रहा है, कि एकदम से कंपैटिबल, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को समझना, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। बट स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में आप लोग को बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, ये जो भी पर्सन होंगे आपके जो सोलमेट है इनके साथ, ठीक है। एंजल ऑफ लव है, तो यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं करना कि जब ये पर्सन आपके साथ थोड़ा सा ऐसा बिहेव करें या फिर वो करें तो आप परेशान हो जाओ, या फिर आप ही जस्ट ऐसी सिचुएशन में चले जाओ कि ये हमें धोखा दे रहे हैं, ये हमें परेशान कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको अपने, मैं कहूँ, सब्र करना पड़ेगा। एंजल ऑफ लव, इनके मन में भी आपको, मैं कहूँ, प्यार वाली एक फीलिंग्स है ना, वो क्रिएट करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, टाइम यहाँ पे लगेगा। दी वर्ल्ड का कार्ड है, सो फाइनली एक अच्छा फेज भी आएगा आपके रिलेशनशिप में, बट थोड़ा टाइम से आएगा। ये वर्ड है, पूरी साइकिल को बताता है कि धीरे 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 चीजें चल रही हैं, प्रोग्रेस में है, ग्रोथ में है, बट टाइम लगता है। और दूसरी बात की चीजें जो भी होती हैं वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे होती हैं, सो डिवाइन टाइमिंग का आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। इस डेक से मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, आपके लिए कुछ एडवाइस ले लेती हूँ। लुक्स में अच्छे होंगे ये पर्सन, चाहे फीमेल हो चाहे मेल, लुक्स में काफ़ी अच्छे होंगे, ये काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। और बातें करने का मैं बोलूँ, इनका तरीका बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे इनके कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे। और ये इंट्यूटिव भी होंगे, इनकी इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग होंगी, ऐसा है यहाँ पे। जैसे इन्होंने खुद को जब संभाला तो इन्होंने शायद मेडिटेशन वगैरह भी किया होगा, और मेडिटेशन करना इन्हें अच्छा लगता होगा। काफ़ी सारे स्पिरिचुअल, मैं बोलूँ एक हीलर टाइप वाली एनर्जी, कि इन्होंने खुद को बहुत हील किया है। सो इनमें ये भी कैपेसिटी है कि ये दूसरों को भी हील करते हैं, बट इनके मन में होगा तो ऐसा है यहाँ पे। ओके, सो इस डेक से और देख लेती हूँ। ऑप्शन 1 क्या एडवाइस है आप लोग के लिए? द लॉइन, बी लॉइन हार्टेड इन योर एंडेवर्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि करेज, साहस, आपको अपनी लाइफ में ना बहुत सारा, मैं यहाँ पे कहूँ करेज को, और करेज को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। ये लॉइन है, ये किंग है। सो जस्ट किसी भी पर्सन के लिए ना अपनी वैल्यू नहीं खोनी है। ये आपके जो भी सोलमेट है ना, ऐसा नहीं करना कि इनको आप इनको ही चेस करने लग जाना, नहीं। आपको अपनी वैल्यू खुद करनी होगी। आपको खुद से, पहले कहूँ मैं, सेल्फ लव खुद करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटीज जाननी पड़ेंगी, और साथ में आपको ये करना पड़ेगा, आपको रनिंग चेजिंग वाले मूड में नहीं जाना है, कि अगर ये पर्सन आपको जस्ट खुद से दूर करना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं तो आप इनको चेस करने लग जाओ। वो चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। लॉयनेस यहाँ पे आप लोग प्रॉपर सोलमेट हो, दी लॉइन एंड दी लॉइनेस। तो जस्ट यहाँ पे बराबर की जंग भी हो जाए करेगी आप लोगों में। समटाइम्स मैं बताऊँ, कोई भी कम नहीं पड़ेगा, दोनों का 50-50 वाला है। एंड दोनों यहाँ पे, दोनों ऐसे भी जैसे दोनों एक दूसरे को मिरर भी करोगे। समटाइम्स आपको गुस्सा आएगा ना, तो ऐसा नहीं होगा कि उनको गुस्सा नहीं आ रहा होगा, तो उनको भी आएगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिरर करोगे। और मैं बताऊं, थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि दोनों में अपने अपने, मैं कहूँ, ईगो भी होंगे, आप में भी होगा, आपके पर्सन में भी होगा। जस्ट स्टार्टिंग में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, और एक बार जब चीज़ें सही हो जाएंगी ना तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे ऐसा है। और इनके जॉडिएक्स भी हम देख लेते हैं। वर्गो हो सकते हैं ये आपके पर्सन, स्कॉर्पियो, इनकी आईज बहुत अट्रैक्टिव होंगी,
बहुत हार्ड वर्किंग भी होंगे ये। कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन है यहाँ पे। कैंसर, ये सारे इनके साइंस हैं, तो आप देख लीजिए, हो सकता है ये साइंस आपके हों या फिर आपके पर्सन के हों, नहीं तो उनके सन मून राइजिंग साइन में ये होंगे। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया था दी मोरेइल, तो सबसे पहले बताऊं आपके जो भी ये सोलमेट हैं बहुत ही प्रोटेक्टिव बिहेवियर के होंगे और पॉजिटिव भी होंगे आपको लेके। तो समटाइम्स ऐसा होता होगा कि आप थोड़े से परेशान हो जाए इनके बिहेवियर की वजह से, बट इनका थोड़ा ऐसा बिहेवियर रहेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। दूसरी चीज़ें, लोगों से एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखते होंगे, किसको अपनी कितनी बातें बतानी है कितनी नहीं बतानी है। सो जस्ट ये हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखते होंगे अपने आसपास। इनका ऐसा बिहेवियर ही होगा। चलिए अब टैरो से देख लेते हैं इनके बारे में कैसे होंगे आपके सोलमेट। ऑप्शन 2, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पहले मैं निकाल लेती हूँ कार्ड्स फिर बताती हूँ आपको। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands, 5 of cups, 5 of swords। यहाँ पे 555 की एनर्जी है, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे ये। जो भी आपके सोलमेट ये जब भी आपकी लाइफ में आएंगे या फिर अगर ऑलरेडी आ चुके हैं तो ये बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे आपकी लाइफ में। आप जस्ट कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, कम्प्लीटली चेंज हो जाओगे। दूसरी बात, इनके साथ आपका जो भी रिलेशनशिप रहेगा वो मैं कहूँ इजी तो नहीं रहेगा, बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आएंगी। ऐसे खड़े हो जाओ। बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आएंगी आप लोग के रिलेशनशिप में। और जस्ट ऐसा भी है यहाँ पे कम्प्लीटली कि आप लोगों में सेपरेशन के भी यहाँ पे चांसेस हैं कि आप लोग जब इनसे मिलो तो आप लोग का एक बार सेपरेशन भी हो जाए बिल्कुल बीच में। और यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, और वो सेपरेशन पता है इसलिए होगा ताकि आप खुद को चेंज कर सकें। अगर आप में कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हो, आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो सारी चीज़ों को लेके, तो यहाँ पे ये जो भी आपके अंदर के इश्यूज है ना उनको रिजॉल्व करेंगे। आप लोग का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन हो चुका है। देखिए स्टार्टिंग हुई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से और एंडिंग हुई है किंग ऑफ पेंटिकल्स से। जस्ट बीच की जर्नी है किंग एंड क्वीन के बीच की, और वहीं पे सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे मैं कहूँ जस्ट एक कंप्लीट स्टोरी है जहाँ पे बिगनिंग होती है, बिगनिंग अच्छी होती है, आप लोग मिलते हो, फिर बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, देन आप लोग उन प्रॉब्लम से वर्क करते हो एंड देन वापस से मिल जाते हो। यहाँ पे मैं बताऊँ आप लोग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग की शादी भी हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आप लोग मैं बताऊँ कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे। वैसे सोलमेट में बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलती होती हैं, बट यहाँ पे होगा कि आप लोग डिफरेंट होंगे बट स्टिल टुगेदर होंगे। आप लोग समझ रहे हो मेरी चीज़ को। यहाँ पे ये जो पर्सन आपको मिल रहे हैं ये मिल ही इसीलिए रहे हैं कि आप खुद को और बेहतर तरीके से जान सको, आप खुद को और बेहतर तरीके से समझ सको। अगर आप लोग अपने कैरियर पे वर्क नहीं कर रहे हो तो ये पर्सन आपको वही ट्रिगर करेंगे, आपके वीक पॉइंट पे। हो सकता है कि ये आपको समटाइम्स ऐसी कुछ कड़वी बातें भी बोल दे जो आपको सुनने में अच्छी ना लगे, या फिर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव है, ये बहुत अच्छे पर्सन नहीं है। समटाइम्स ये चीज़ें हो सकती हैं, बट धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे ये पर्सन जो भी है आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी बनाएंगे। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा इनकी वजह से, इनके मिलने के बाद आप इन्वॉल्व होंगे चीज़ों में, आप मेडिटेशन करना सीखेंगे, आप डिवाइन से कनेक्ट करना सीखेंगे। तो जस्ट यहाँ पे बहुत सारा शेडो वर्क है जो आपका इस पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, आप इस पर्सन से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप अपना वो पूरा शेडो वर्क नहीं कर लेते हैं, जब तक आप कम्प्लीटली खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते हैं, कम्प्लीटली आप खुद को नहीं समझ जाते हैं, कम्प्लीटली अपनी वैल्यू नहीं समझते हैं,
दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप दोनों के ही हो सकता है कि पास्ट में रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे हों, आपका भी कहीं दिल टूटा हो, इनका भी कहीं दिल टूटा हो और उसके बाद आप लोग जाके मिले, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है। सो जस्ट आप दोनों की पास्ट की चीज़ें भी यहाँ पे आएंगी, तो यहाँ पे पास्ट इश्यूज भी आपको हील करने पड़ेंगे और सेल्फ लव भी आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, खुद से सेल्फ लव कैसे करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कैसे जानना है, बहुत सारी चीज़ें आप इनसे मिलने के बाद सीखने वाले हैं। यकीनन एक बहुत बेहतरीन आप लोगों की जर्नी रहेगी और बहुत ट्रांसफॉर्म होके निकलोगे, मेरी बात मानना। इसको याद रखना, अगर मिल चुके हो तो ये आपका जो पीरियड है वो चल रहा होगा इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन वाला। डेफिनेटली आप लोग, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग पहले ही ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं और जस्ट अपनी जर्नी में हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाली। देन वी हैव एप्रिसिएशन। ओके, ऑप्शन 2 मैं और देख लेती हूँ इस डेक से। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, ये पर्सन कैसे होंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। एप्रिसिएशन, मैं कहूँ इनके अंदर अपना ही एक ग्रेस होगा, आप इनसे एक बार अट्रैक्ट, मतलब इनकी साइड अट्रैक्ट होते चले जाओगे। डिसीट, यहाँ पे ये ऑप्शन 1 में भी था ये वाला कार्ड। ओके, सो वी हैव फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। ओके, सो हो सकता है आपको या फिर इन्हें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हों और इसीलिए कमिटमेंट के लिए पर्सन रेडी नहीं हो या फिर आप रेडी नहीं हो। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, सेकंड चक्रा। ओके, बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पे, तो आप दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं, ये डिसीट एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, मैंने कहा ना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम्स चल रही हों, कुछ भी इश्यूज चल रहे हो, तो इसलिए ये पर्सन जो भी है ये कमिट करने से डरते हों। और जस्ट एक ऐसा फेज यहाँ पे है कि ना कंप्लीटली जा रहे हैं आपकी लाइफ से, ना कंप्लीटली आ रहे हैं। 5-5-5 की एनर्जी है, तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है और बहुत साथ में डिफिकल्ट भी एनर्जी है कि बहुत टफ टाइम है, आप लोग बहुत परेशान होते होंगे, बहुत रोते भी होंगे और बस खुद को ऐसा होगा कि खुद को संभाल रहे हो किसी तरीके से, बट आपको करना ही पड़ेगा। अगर अब यहाँ पे पता है दूसरा ब्लॉकेज आप लोग के साथ क्या आ रहा है कि आप जो भी इनर वर्क करोगे, जो भी मेडिटेशन करोगे, वो ये सोच के करोगे कि आपको ये पर्सन मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना यही गोल रखोगे तो भी मैं कहूँ कि आप लोग इनसे, मैं कहूँ, रिकंसिलिएशन नहीं हो पाएगा। आपको जो भी इनर वर्क करना है वो अपने लिए करना है, अपनी एनर्जी को खुद पे सेंटर करके करना है। आप समझ रहे हो। और दूसरी चीज अप्रिशिएट है, तो अपनी लाइफ में अगर आपको कुछ नेगेटिव बिलीफ्स है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, भगवान जी मेरे साथ बुरा करते हैं, मेरी नहीं सुनते हैं, इन चीजों को कम्प्लीटली अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये चीजें अच्छी नहीं है। आप समझ रहे हो, आपको छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना सीखना पड़ेगा और ट्रस्ट रखिए, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, ये आपसे कहूंगी। यहाँ पे है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, तो प्रॉपर एक बार अगर बहुत ज्यादा आपके माइंड में, मैं कहूँ, उथल पुथल चल रही है, थॉट्स आपको बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सो जस्ट थोड़ा सा अपने माइंड को यहाँ पे रेस्ट दीजिए, अपने थॉट्स को थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट दीजिए, ताकि आप बेटर और अच्छे तरीके से आप सोच सकें, अच्छे तरीके से आप समझ सकें, क्योंकि बहुत ज़रूरत है अपने माइंड को यहाँ पे रेस्ट देने की। देन वी हैव सेकंड चक्रा। ये चक्रास में आप लोगों के इश्यूज हो सकते हैं। ये चक्र रिलेशनशिप को ही बताता है, रिलेशनशिप के बीच में इंटीमेसी को बताता है, कनेक्शन को बताता है। तो ये वाले कुछ इश्यूज आप लोग के इस पर्सन के साथ रह सकते हैं किसी चीज को लेके, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी पे भी बहुत वर्क करना पड़ेगा। एक और चीज़ आपको बताऊं, आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा। अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हो, बहुत अच्छा आर्ट से या कुछ भी क्रिएटिव आप चीज़ में इन्वॉल्व हो, तो अपनी क्रिएटिविटी को और एनहेंस करो, तभी ये चक्र आपका स्ट्रांग होगा। इसी चक्र से आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और देख लेते हैं आप लोग के लिए इस डेक से क्या एडवाइस है। एक मिनट, आपके लिए कार्ड गिर गया। ओके, सो ऑप्शन 2, The camel, know that you are worthy of love.
मैं क्या कह रही हूँ, अपने अंदर सेल्फ लव को आपको फील करना पड़ेगा। सबसे पहले ये पर्सन से प्यार करने से पहले आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप ये लोनलीनेस बहुत ज्यादा फील करते होंगे कि आप अकेले हो, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको किसी का साथ नहीं मिल रहा है, और ये सब सोच सोच के आप बहुत ज्यादा परेशान होते होंगे। तो खुद को कभी भी अकेला नहीं समझो, आप यूनिक हो अगर आप अकेले हो तो। आप समझ रहे हो? तो सेल्फ लव से खुद को भरो। सबसे पहले सेल्फ लव, आप रोज क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होता है उसका यूज कर सकते हो। क्रिस्टल्स को खैर यूज करने का एक अलग से पैटर्न होता है, मैं कभी उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। और देख लेती हूँ मैं एक और कार्ड आप लोगों के लिए इस डेक से। ऑप्शन 2, खुद को भी कभी भी ना यहाँ पे ऐसे नहीं सोचो कि आप डिजर्विंग नहीं हो। अगर डिजर्विंग नहीं भी आपको लगता है तो बनाओ, काम करो उस चीज पे। कभी भी खुद को इतना ज्यादा नेग्लेक्ट मत करा करो, खुद की वैल्यू करना सीखो। और इसीलिए तो ये पर्सन आपको मिले हैं, ताकि आपको ये चीज सिखा सके। द जैवरा बिकम वन विद द हर्ट। तो यहाँ पे यही चीज है सेम जो ये कार्ड मुझे यहाँ पे कह रहा है, कि आपको आपकी जो यूनिक क्वालिटी है, जो आप यूनिक कुछ करते हो दूसरों से ना, आपको आपकी वो क्रिएटिविटी को एनहेंस करना है। भीड़ के साथ चलना आपका मकसद नहीं है। आप समझ रहे हो? भीड़ के साथ चलना आपका मकसद नहीं है, कुछ अलग करके आपको दिखाना है, ठीक है? और जब तक आप ये सारी चीजों को रिजॉल्व नहीं करोगे ना गाइस, तब तक आप लोग आपके रिलेशनशिप में इनके साथ, आपके सोलमेट के साथ आप डिफिकल्टीज को फेस करोगे। ऐसा यहाँ पे है, ठीक है? और फिर मैं इनके जॉडियक्स भी देख लेती हूँ आपके सोलमेट के, कि जॉडियक्स क्या हो सकते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए। ऑप्शन 2, एरीज। तो ये एरीज हो सकते हैं, यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी भी थी। ओके, और देख लेते हैं कैप्रिकॉन। तो अर्थ साइन हो सकते हैं कैप्रिकॉन। वर्गो, अगेन अर्थ साइन वर्गो हो सकते हैं। ये साइंस अगर इनके डायरेक्टली भी नहीं है तो सन मून राइजिंग, कहीं ना कहीं इनके बर्थ चार्ट में ये साइंस जरूर होंगे। लिब्रा, तो लिब्रा भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, जस्टिस, जिनको जस्टिस बहुत, मतलब हर चीज में इक्वल गिव एंड टेक करना, 50-50 रखना, ऐसा इनका थोड़ा सा बिहेवियर होगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3। तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया था, दी डियर, तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपके जो भी सोलमेट हैं ये बहुत ही जेंटल होंगे बिहेवियर में, बहुत ही सॉफ्ट इनका बिहेवियर होगा। आपके लिए बहुत केयरिंग होंगे, आपको हमेशा सपोर्ट करने वाले होंगे, आपको हमेशा अप्रिशिएट करते होंगे, आपको गाइड करेंगे ये आपकी लाइफ में आगे के लिए। सो जस्ट कंप्लीट पैकेज जैसे कहते हैं ना, तो वो है आपका सपोर्ट सिस्टम। ये बहुत बड़े होंगे, जहाँ कोई भी आपको नहीं करेगा, ये हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। ओके, सो चलिए अब टैरो से भी देखते हैं आपके सोलमेट के बारे में। कौन है आपके सोलमेट? ऑप्शन 3, King of Swords, 6 of Swords, Nine of Wands। पहले मैं निकाल लेती हूँ सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। Ace of Wands, The Hanged Man, Knight of Swords। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो ऐसी हैं कि ये जो भी आपके सोलमेट होंगे, सबसे पहले तो बताऊं, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के होंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ों को फॉलो करने वाले होंगे, प्रैक्टिकली काम करने वाले होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी मिथ्स पे या किसी भी चीज़ों पे ये बिलीव कर लेते होंगे इजीली। इनको हर चीज़ के पीछे का लॉजिक चाहिए होगा,
ऐसी इनकी थोड़ी सी थिंकिंग होगी। कम्युनिकेशंस इनके अच्छे होंगे, इनका बात करने का तरीका थोड़ा अच्छा होगा। इजीली किसी के साथ भी ओपन नहीं होते होंगे कि किसी से भी इजीली ओपन हो रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, ऐसा इनका बिहेवियर नहीं होगा। हो सकता है ये आपसे दूर रहते हो, कहीं आप लोगों में डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशनशिप रहे इनके साथ, कहीं दूर आपसे ये रहते हो। और हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके साथ भी हो तो बाद में किसी स्टडी के लिए, अपने जॉब के लिए कहीं भी ये दूर चले जाए, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। आप लोग का जो रिलेशनशिप होगा ना, ऐसा होगा कि थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कतें मुझे नजर आ रही हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है कि जब आप इनसे मिलेंगे तो उसके बाद आप लोगों में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी चीज़ों को लेके। हो सकता है कि आपके जो भी पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हों या फिर इन ये जो आपके सोलमेट हैं इनके रहे हों, उसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आए, बहुत ज़्यादा आप लोग स्टक फील करें इस रिलेशनशिप में, आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करें। या फिर ये भी पॉसिबल है बहुत सारे लोगों के लिए कि अगर वो इनसे शादी का सोच रहे हो तो वहां पे वो इनसे स्टक हो जाए, या तो ये कमिटमेंट नहीं देंगे या फिर घर वाले नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है। सो जस्ट काफी सारी मैं देख रही हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशनशिप में। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये कही जा रही है कि जब आप इन पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए ना, तो हो सकता है थोड़ा सा इनका गुस्से वाला बिहेवियर भी हो, कभी जल्दी जल्दी इन्हें गुस्सा आता हो पर जल्दी चला भी जाता हो, जल्दी शांत भी हो जाते हो। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा आप इनके साथ जल्दीबाजी नहीं मचाएं किसी भी चीज में, या फिर अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में कुछ भी ऐसा ना करें कि बाद में आपको प्रॉब्लम आए। तो आपको यहाँ पे इत्मीनान से, सब्र के साथ काम करना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप में डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट यहाँ पे ये कहूंगी कि अच्छा टाइम भी आएगा। हो सकता है कि यहाँ पे कई सारे लोग आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाएं और जस्ट आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए दूसरे लोगों की वजह से। तो आपको एक ये भी मैं सलाह दूंगी कि आपके रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंड से या फिर इनसे भी कह दीजिएगा कि एक दूसरे के फ्रेंड्स को इन्वॉल्व ना करें। आपका रिलेशनशिप यहाँ पे है कि प्राइवेट रहना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों से डिस्कस करोगे, दूसरे लोगों की सुनोगे, तो वो आपको अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे और उस बेसिस पे आपकी हो सकता है कि इनसे झगड़े होने लग जाए या कुछ भी होने लग जाए। तो यहाँ पे ये गाइडेंस है कि आपको अपना रिलेशनशिप प्राइवेट रखने की ज़रूरत है अगर आप ऑलरेडी हैं तो। और जब भी आपको ये मिले या फिर ये तब, ठीक है, ये चीज़ें आपको कुछ ध्यान में रखनी है। और अब इस डेक से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए कुछ एडवाइस। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा खोने से डरेंगे, यहाँ पे ये भी मुझे नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं डरते होंगे, ये भी डरते होंगे, बट आप भी बहुत ज्यादा डरोगे। चीजें थोड़ी सी ऐसे ही खराब होंगी, बट यहाँ पे क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है तो मैं ये कहूँ कि एट लास्ट जैसे सारी चीजें सही होती है ना, अंत भला तो सब भला, एट लास्ट आप लोग मिल जाओगे। यहाँ पे ये भी है सिचुएशन। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, कैसा रिलेशनशिप है। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन। ओके, हो सकता है आपको अपने वर्क प्लेस पे भी मिले ये पर्सन या वर्क से रिलेटेड मिले। डोर टू रोमांस। पहले मैं निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। 7th चक्रा, ब्रोकन हार्ट, मैन होल्डिंग ए हार्ट। ओके, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, मैन होल्डिंग ए हार्ट। एक का फोकस अपने कैरियर पे है, एक का फोकस अपने दिल पे है, ऐसी यहाँ पे एनर्जीज हैं। और आप लोग का रिलेशनशिप, मैंने कहा ना, हो सकता है आप लोग अपने वर्क प्लेस पे मिलो या फिर कहीं भी ऐसी चीज हो कि वर्क से रिलेटेड हो, इस वजह से आप लोगों की जान पहचान हो। डोर टू रोमांस है, यानी कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, बहुत रोमांटिक रहेगा और इमोशनल फुलफिलिंग यहाँ पे रहेगी। दूसरी चीज यहाँ पे ब्रोकन हार्ट भी है, तो आप लोग में सेपरेशन भी हो सकता है, आप लोग का दिल भी टूट सकता है, हो सकता है आप लोगों में लड़ाई झगड़े हो। सो अगेन वही चीज है कि आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, जो आपका दिल कहे आपको वो सुनना है, ये नहीं कि जो दूसरे लोग कहें। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये नहीं कि आप लोग जा रहे हो दूसरे लोगों से एडवाइस लेने की क्या करना है क्या नहीं करना है।
यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने के लिए भी रिकमेंड किया जा रहा है कि आपको खुद को बैलेंस करने के लिए, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं कहूँ खुद को डिवाइन के सरेंडर कर देना, सरेंडर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैन होल्डिंग ए हर्ट है, सो डेफिनेटली हो सकता है थोड़ा सा एक्सप्रेस करने में आपको टाइम लगाएं अपना प्यार, बट बहुत केयरिंग होंगे। मैंने पहले ही कहा, बहुत दिल से सोचते होंगे और आपको खुश भी रखेंगे। एक बार अगर आपका रिलेशनशिप में देख रही हूँ कि स्टेबल हो गया ना, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा जस्ट दूसरे लोगों से, जो आसपास के लोग आपके सराउंडिंग में है ना, उनसे अपने रिलेशनशिप को आपको सेव करके रखना है। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा ना आप अगर अपने अंदर इनको खोने का डर रखोगे तो आपका ये एक नेगेटिव अटैचमेंट क्रिएट हो जाएगा। फ्री आपको रहना है, क्योंकि जो कुछ होगा आप उसको चेंज नहीं कर सकते, सब कुछ डिवाइन की मर्जी से होगा। तो जस्ट आप अपना 100% दो और रेस्ट आप डिवाइन पर छोड़ दो, ठीक है। अब आपके लिए कुछ मैं एडवाइस ले लेती हूँ। ऑप्शन 3, ओके सो यहाँ पे 2 कार्ड एक साथ आए हैं। द गॉड, बी श्योर फूटेड ऑन द इंक्लाइंस ऑफ लाइफ वेदर दे आर गोइंग अप और डाउन। तो यहाँ पे ये है कि आपकी लाइफ में ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स हैं, बट आपको यहाँ पे है कि अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखना है। एक टावर वाला कार्ड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि अगर आप अपनी नींव, अपने रिलेशनशिप का बेस स्ट्रॉन्ग रखोगे तो चीज़ें गड़बड़ नहीं होंगी। आप दोनों को ये सलाह दूंगी कि एक दूसरे से चीज़ों को ना छुपाएं जब भी आप लोग अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करें, या फिर अगर आप ऑलरेडी हैं तो एक दूसरे से सारी चीज़ें पहले ही क्लियर करके चलें। एक अपनी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर करें, और जस्ट कोई भी गिल्ट आपके मन में ना रहे रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले। जिनसे रेजोनेट कर रही होगी रीडिंग, वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो जस्ट सारी चीज़ों को क्लियर कर लें कि उनकी वजह से इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने पाए। देन वी हैव द फ्लेमिंगो, एक्ट विद ग्रेस। तो यहाँ पे ये है कि अपना ग्रेस आपको नहीं भूलना है, और ऐसा नहीं करना कि इस पर्सन के आने की वजह से आप दूसरे लोगों से दूर हो जाओ, अपने फ्रेंड से दूर हो जाओ। यहाँ पे आपको एक बाउंड्रीज क्रिएट करना सीखना पड़ेगा कि रिलेशनशिप ये है, फ्रेंडशिप ये है, तो दोनों के बीच में आपको कैसे मैनेज करना है। साथ में आपकी फैमिली भी है, तो सबको साथ में लेके कैसे चलना है ये आपको सीखना पड़ेगा। साथ साथ में आपको खुद को भी कैसे बैलेंस करना है। आपका जो भी कैरियर है, आप स्टडी कर रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, अपने ऊपर आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। तो अपनी लाइफ में बैलेंस वो रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और अब मैं कुछ जॉडियक्स देख लेती हूँ कि ये जो भी पर्सन है इनके कौन से जॉडियक्स हो सकते हैं। ये जॉडियक्स इनके सन, मून, राइजिंग या फिर इनके चार्ट में हो सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या जॉडियक हो सकते हैं आपके पर्सन के। ऑप्शन 3, लियो। तो ये पर्सन लियो हो सकते हैं। कैंसर हो सकते हैं ये पर्सन। लियो है फायर साइन, कैंसर है वाटर साइन। ओके सो यहाँ पे पाइसेस भी हो सकते हैं। वैसे ये मुझे पाइसेस की भी एनर्जी मिली थी। सेजिटेरियस, अगेन फायर साइन। पाइसेस, मैंने कहा था मुझे पाइसेस की एनर्जी मिली थी, तो ये वाटर साइन या फिर फायर साइन में से ये पर्सन हो सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का आपको, जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में जाएं, इनसे मिलें, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में खुद में थोड़ी सी और मैच्योरिटी लाना, कहाँ पे कितना रिएक्ट करना है, एक बाउंड्रीज क्रिएट करना कि अगर आपको अपनी बातें किसी पर्सन को बतानी, यानी कि अगर आप अपने फ्रेंड से अपनी बातें शेयर कर रहे हो या फिर किसी और पर्सन से कर रहे हो, कितना आपको शेयर करना है। दूसरी चीज़, आपके जो भी पार्टनर हैं उनके साथ आपको चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखनी है, कुछ भी छुपाना नहीं है, ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो सके। ओके सो यहाँ पे ये कुछ एडवाइस थी आपके लिए, और ये थी आपकी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।